पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अगर बिल्ली बना दे तो थोड़ा सा काना बिलरा है, वो बड़ा मोटा आता साला, जौनी से पहुंचा सो हम हमार जीव तो साला जौना खेते में पड़ जाएगी। अरे नालायक कहीं के, जो कुछ देना हो दे दो। बाबा को दे दो। बाबा और कम है बताया जाए भाई, अगर कम हो चलिए प्रधान चाचा, चलो चलिए बाबा, बाबा का आशीर्वाद लो। चलो बाबा खुश रहो, खुश रहो। बाबा के तो पैसा दे दी, लेकिन पैसा देखे हमार मूड खराब होता है साहब। अब मैं सोची था कि जौन बाबा का चढ़ाए ही 100-200 हम झटक ले, मान लो बाबा खाए पी है, इतनी दूर हम पैदल जाबे तो का हम थक ना जाबे, एकाध पौआ के दाम हम बाबा से लगाए, बाबा जाना ही न पाई, बाबा के हम खुदा पियला। अच्छा बाबा, अब हमका आशीर्वाद दे बाबा। हाँ बाबा बोलो भाई, कबर कबार हम सब आई थे बाबा। अरे नालायक किस कमंडल को नष्ट कर रहा है? कावा खलमंडल, कमंडल है कमंडल। अच्छा चलिए बाबा, हाँ जाओ, आशीर्वाद दे बाबा। खुश रहो, खुश रहो। अरे प्रधान जी, इस चेले को रोको अपने। जो पैसा दिया है वो चोरी करके जा रहा है। माल पानी। प्रधान चाचा, मेरा नाम बदनाम कर रहे हो। क्या कहा था? मेरे साथ में रहकर क्या कहा था? चोरी सीख रहे हो। नहीं, चप्पल आए हाथ में नहीं रहे। इधर आओ। दहशत से साला चप्पल छूट गई। इधर आओ। हाँ, उस पॉकेट को चेक करो। ए हमारा कहाँ है यार, दिखता नहीं प्रधान जी यार। इधर आओ। ए हम देख लेना, माना तो है यार। बाबा के तो दे रहे, पैरवा की निशान बाबा को हो पैसा। मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अरे नहीं प्रधान चाचा, अब तो बिगड़ जाए। बाबा झूठ बोलेंगे? का बाबा, हम सब तुहार चोरी करे आई हो। 200 रुपया गायब हुआ है। अरे हम कता हुई बाबा, देखा है हम देखा। यानी कि बाबा चोरी कर लिए? दरअसल में पछियाव चला है ना, हवा चल गई, एकाएक रुपया बाबा के घुस गए अंदर। मुझे अंधा मत बनाओ। मैं वो प्रधान हूँ कि आगे चलता हूँ तो पीछे की खबर रखता हूँ। अरे हम बोलबे नहीं करब। आओ मेरे साथ। ये खबर, ये आशीर्वाद, बाबा का दिया हुआ आशीर्वाद, बाबा की बताई हुई बात मैं अपनी धर्मपत्नी को दूंगा। चलो प्रधान चाचा। यार हम तो सोचे यार बाबा उना के 200 रुपया लहा ली ना, लेकिन यार बाबा उना बड़ा चलाक रहने यार। बाबा उना साला देख गवा प्रधान से साला हमका 4 गाड़ी दवा रहा। बाबा दोबारा फिर तोहरे कुटिया पे आ गए ना, तो अब की तोहर हम खोपड़ी हड्डी पसुड़ी सब चोरा चलेगा। अरे प्रधान, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हम तेरे परिवार को अगर तहस नहस नहीं कर दिया तो हमारा नाम भी धोबी बाबा नाम नहीं होगा। याद रखना, हम वो बला हैं, हम वो बला हैं। अरे प्रधान, हम ढोंगी बाबा हैं, ढोंगी। हमको रुपया चाहिए,
हमको रुपया की जरूरत है और अपना पेट भरने से। जाओ, तुम्हारा परिवार अगर विनाश नहीं कर दिया तो हमारा नाम नाम नहीं होगा, याद रखना। अरे वाह प्रधान, दिया तो खाने पीने के लिए, अब 2 दिन का खर्च हमारा चल जाएगा। तीसरे दिन फिर देखूंगा कौन मिलता है। अब उसके चेले की बात जो है वो हकीकत है। हम शराब पीते हैं, मछली मीट खाते हैं, लेकिन इसी तरह ढोंग रचा के अब चलता हूं हम अपने कुटिया के अंदर, और किसी चेले को भेजकर हम मीट और मछली शराब मंगाएंगे और आज की जिंदगी हमारी कटेगी। मर गया साला प्रधान। तो आप लोग सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है कजरी कंठी वाली। मेरा नाम है कजरी कंठी वाली। मैं प्रधान जी की पत्नी हूँ और हमारे प्रधान जी हमारे लिए बहुत परेशान रहते हैं। आज गए हैं बहुत बड़े महात्मा जी के पास, क्योंकि हमारी शादी हुए 20 साल हो गया, आज तक मेरे कोई औलाद पैदा नहीं हुई। इसीलिए हमारे प्रधान जी परेशान रहते हैं और बहुत बड़े तांत्रिक के पास गए हैं। उनका आने का समय हो गया है, वो बोल कर गए थे कि मैं इतने टाइम आ जाऊंगा। मैं बैठकर उनका इंतजार करती हूँ, आ जाएंगे तो मैं उनके विषय में पूछूंगी। अरे प्रधान जी, आप आ गए। लेकिन क्या बात है प्रधान जी, आप तो बाबा के पास गए थे, तो बाबा ने क्या कहा आपको? क्या कहा है आपसे? कुछ तो बता। लेकिन आपके चेहरे पर उदासी छाई हुई, आप तो खुशी खुशी गए थे। क्या बात है, बोलिए ना। कुछ कारण है तब तो चाचा उदास। अरे कोई बात हो गई क्या? अरे भाई बात तो हवा है, यही बड़े चाचा उदास, यही बड़े हम खुदा उदास है। क्या करिए प्रधान जी, अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं जानूंगी कैसे? प्रिय, बता दे चाचा। जिस बाबा के पास मैं गया था, बाबा को मैंने अपनी पूरी समस्या को बताया कि बाबा मेरे पास सब कुछ है। हाँ। रुपए, पैसे, धन दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ है। हाँ। लेकिन मेरे पास औलाद नहीं। हाँ। तो बाबा एक खोपड़ी लिए थे। हाँ बाबा। उस खोपड़ी को बोले कि जाओ प्रधान के घर। अच्छा। वो खोपड़ी से पता नहीं क्या पूछ रहे थे कि वो अपने घर का पूरा समाचार उन्हें मालूम हो गया। ऐसा चमत्कार तो मैं कभी नहीं सुनी थी। हाँ भाई, न ये केहू का बताए चाचा, न हम केहू का बताए। बाबा इतना पहुंचा बाबा है। हाँ। कि घर में जितना सदस्य रहे, हाँ, सबका बाबा खुदा ही जीना आएगा। भाई तो उन्होंने क्या कहा ये बताइए मुझको। प्रिय, जब मैंने कहा कि बाबा इतना होते हुए भी हमारे पास एक संतान नहीं है, ये इतनी बड़ी इमारत, रुपए, पैसे, धन दौलत अगर मेरे पास नहीं कोई औलाद है तो मैं किसको दूंगा? तो क्या कहा बाबा ने? तो बाबा कुछ सोच विचार में पड़ गए और बताने लगे कि तुम्हारे जो
गीता नाम की तुम्हारी बहू है, भाई की औरत है, उसी ने तुम्हारे साथ घात किया है। मैंने कहा बाबा वो तो बहुत हमारे लिए हमारी अनुज बधू है, हाँ भाई की पत्नी है। तो बाबा बोले कि आपके साथ घात हुआ है। गीता अपने नैहर का भूत लाकर तुम्हारी कोख पर कर दिया। नहीं, मैं जिसे अपनी सगी बहन से भी बढ़ के मानती थी, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी मुझे ऐसा नहीं मालूम था। लेकिन स्वामी जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे मेरी कोख से उन दोनों ने अरे किया है खिलवाड़, आज से समझू नहीं है मेरा परिवार। आज से समझू नहीं है मेरा परिवार, है मेरा परिवार पियाना संगून के रह पाऊं, है मेरा परिवार पियाना संगून के रह पाऊं। अरे मानो मेरी बात बलम जी, घर अपना अलग आकाश आपका छोटा भाई है, आप उसकी बातों में आए तो आए, लेकिन आज के बाद मैं उन दोनों के साथ नहीं रहूंगा। आप कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए। तो बात तुम ठीक कहती हो कजरी, मेरी बात तुम ठीक और कहती हो कजरी, मेरी साथ में रहना मुझको गवारा नहीं। घर बनाए अलग मानो कहना मेरा, माहे पारा मेरी माहे पारा मेरी। ठीक है, अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन बाबा ने जब आपको ये सब बताया तो उसका उपाय भी तो बताया होगा। हाँ प्रिय, उपाय बताया है। क्या कहा उन्होंने? बाबा ने कहा कि 7 दिन के मासूम बच्चे की बलि चाहिए, लेकिन मुझे अफसोस है कि भगवान तो मेरा मुंह काला किया है, तो मैं दूसरे के बच्चे को लाकर बलि कैसे चढ़ाऊंगा और कहां पाऊंगा? ये बात है। कौन देगा? कोख में बच्चा इस वक्त गीतवा के है, कोख में बच्चा इस वक्त गीतवा के है, और मुझको सुझाती न कोई गली। मानो मेरा कहा ऐ मेरे पिया, लाके उसके बच्चे की चढ़ा दो गीतवा की। दिल खुश हुआ है मेरा, सुन सकूं दिल और खुश हुआ है मेरा 7 दिन का जो बच्चा कराम हो बलि। गीतवा का सारा अरमान और मिट्टी मिले, मेरी प्यारी सुनो बात ऐ सुनार करो। अगर 7 दिन का मासूम बच्चा हमें ढूंढना है तो मुझे कुछ इंतजार करना होगा कि अगर कोख में गीतवा के बच्चा पैदा हुआ, उसके कोख से पैदा हुआ बच्चा अगर 7 दिन का होगा, उसी दिन हम बलि चढ़ा देंगे। तो ठीक है, मैं चल रही हूँ इस वक्त गीतवा के पास, क्योंकि उन दोनों के पाप सवार हो गया है। वो सोचते हैं कि जब हमारे तुम्हारे कोई बच्चा नहीं रहेगा तो सारी जायदाद का मालिक हमारा छोटा भाई आकाश होगा, और उसके मरने के बाद सारी जायदाद उसके बेटे की होगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं, इस वक्त मैं चल रही हूँ सबसे पहले गीतवा के पास, तो उस हरामजादी से मैं पूछूंगी और अपने अपमान का बदला चुकाऊंगी। ठीक है प्रिय, तुम गीता के पास जाओ
और ऐसे इस प्रकार से पूछो कि साली सारा कुछ बयान कर दे। ठीक है, आइए मेरे साथ। ठीक है, चलो। प्रधान चाचा, हमका बड़ी अफसोस है चाचा। क्या अफसोस? बाबा जौन बताएं ठीक है बताएं, तो और चाहबो करी मान लिया भाई अपने के बड़े सबाई मारा था। कौन नहीं मर रहा है? दुनिया सब अपने के के लिए जमीन, दुनिया का मोटर गाड़ी, बाग बगीचा सब आपके पास हवाया है, खाली एक ठोर मालिक औलाद ही नहीं दिया। वही तो सब कुछ है। लेकिन चाचा तनी के आप सोचा घर ही में तो वापस करे जाता लेकिन तुम नहीं जानते हो है? माल पानी। हाँ? अगर एक भाई हाँ? एक भाई का गला काट रहा है तो दूसरा भाई भी उसका गला काट सकता है। वही तो बात ठीक है। बंदूक इधर लाओ और हम चलते हैं। हमारी धर्म पत्नी खजरी कंठी वाली गीतवा से मिलने गई है। क्यों नहीं? हो सकता है कोई लफड़ा बढ़ जाए। कितना ओझा ऐसे घर घर झगड़ा लड़ाई पड़ा है, उनका तो खाली दारू चाहिए, खांसी बोखरा चाहिए, चढ़ावे के बड़े छाइया चाहिए। हाँ, अपन काम बनता भाड़ मजाए जनता। ओझा के ही हाल यह है, अब इनके घर में झगड़ा लड़ मच गए। अब हम सोची था कि ओझा का कुछ सहूर तो हम पाई नहीं गई। अब हम सोचते हैं कि पैसा कमाए के बड़े हम क्या करी। दुनिया के तो सब कोई होते है। ये दुनिया कमाए पैसा हम कमाई का, ये दुनिया कमाए पैसा हम कमाई का, मनाऊ तो छोड़ दुनिया का बेच खाए, मनाऊ तो छोड़ दुनिया का। क्यों? मेरा नाम गीता है, मेरे स्वामी जी का नाम आकाश है, मेरा एक बेटा है जिसका नाम पवन है। साथियों, जब से मेरे पेट में बच्चा है तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और मेरी जेठ जी है, मेरी जेठानी। आज मेरा पवन बेटा ना जाने कहाँ चला गया है। मैं अपने पवन बेटे का इंतजार कर रही हूँ। चल रही हूँ यहीं पर बैठकर अपने पवन बेटे का इंतजार करते हैं। देखा देखा रंडव का हमारे को खा के रंडव चबाए के अपनो ढेंडा फुलाए बैठी है रंडव हर जगह। हरामजादी, और मेरी कोख पर भूत रंडी क्या मेरी कोख पर भूत और रंडी कराई, जवानी में बाधन है मुझको और नहीं जानती थी तुम दोनों को ऐसे, नहीं जानती थी तुम दोनों को ऐसे, मेरे साथ में घात तूने कमाई। अरे करे हम जाइए बोल
हमरे साथे इतना बड़ा घात करके तो का मिला रंडी? हमारे को खाए के हर जाई तो का मिला? दीदी ये क्या कह रही हो दीदी? मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ दीदी, मेरी बात सुनिए। हाँ बताओ, का सुनी रे? मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ आपके बारे में दीदी। बोल हर जाई। अरे गलती सोची सारी है दीदी तुम्हारी। अरे हम गलत सोचे। गलती सोची सारी दीदी, गलती सोची सारी है दीदी तुम्हारी। नहीं इसमें गलती कोई है। रंडा, सारी गलती तो हमारी है। नहीं इस तरह दीदी, नहीं इस तरह दीदी, अंदर से मारो कोई पाँव की भारी गीता तुम्हारी। कोई पाँव की भारी, कोई पाँव की भारी गीता तुम्हारी। और गलती सोच सारी है दीदी। तू गलत करा, हम गलत ना सोची रंडा। अरे नहीं बड़की माई तुम गुस्सा, नहीं बड़की माई तुम गुस्सा दिखाओ और मेरी मैया पे हाथ अपना। खता क्या किया है, अरे खता क्या किया है बता मेरी मैया। खड़ा है पवन बात सकते। अरे ना नहीं बोल, तू मेरी माँ को मार रही हो। आखिर मेरी माँ ने कौन सी ऐसी गलती कर? कौन बात कौन माटी दी जाए? हमका मारे से पहले अपने महतारी से पूछ ले होते रंडी से, तब हमका मरते तो जाना चाहता तो सुन। और मेरी कोख पर भूत माँ तेरी कराई, मेरी कोख पर भूत माँ तेरी कराई। और जवानी में बाधन है मुझको मुझे मार करके पवनवा ने अच्छा किया है। मुझे मार करके पवनवा ने अच्छा किया है। अरे लिया अपनी मौत है खुद तू बुलाई। माटी दियौनु हमका मारता नान करे माटी देवनु तो तोहका हम पाले पोसे तेल लगाए हगाए मुताए शौचाए माटी देवनु और हमका आके मारता माटी देवनु पूछे न पछो रे कहा महतारी नी की है। हाँ जिंदगी हमारे बर्बाद हो गए माटी देवनु। क्या कह रही हो? मेरी माँ ने तेरे ऊपर भूत कराया। हाँ हाँ और महतारी हमारे कोक पर भूत कराए बार। तेरी बात तो मुझको नहीं, मेरी मैया न कर सकती छोटा कलम, जान ले सकती माँ बेटे तो तू नहीं। हंस के कहती है भौरा जगत की कलम।
बड़ी माँ कह रहा था, और तुम कह रहे हो मेरी माँ भूत कराई है। हाँ हाँ, तोर भतारी भूत कराए बा। हम माटी जरूर कहा था ना लाई सब पहाड़ जा ना लाई पाओ। हम कहा था ही तो हका मोहतारी पूछ हम खोर गए। मैं अभी तक प्यार से कह रहा था